ये है यहाँ जेल का मॉडल। जब भी एंट्री के अंदर जाएंगे तो ऐसा ये आर्किटेक्चर है, स्टार शेप का है। देखिए ये उधम सिंह की असली फोटो है। ये फर्स्ट पासपोर्ट फोटो है इनकी, सुभाष चंद्र बोस की। देखो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी एंड ग्रेस। और ये आ गई हमारी गाड़ी, हम निकल चुके हैं यहाँ स्पोर्ट से। अब पहुँचेंगे पहले होटल, होटल से सामान रख कर फिर जाएंगे घूमने सेलुलर जेल। चलिए दिखाते हैं आपको सेलुलर जेल। अब सुबह अभी हम रेडी हो गए हैं, होटल से निकल रहे हैं। अब जाएंगे हम पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल। तो बोलते ना पहले काला पानी सजा हो गई, तो ये था काला पानी। तो काला पानी सजा हम जो है आज फील करने जाएंगे कैसी होती थी। ग्रेस कम ऑन। ओके ये क्लॉक टावर है ये। अच्छा, विक्ट्री के लिए बनाया हुआ। कौन सी विक्ट्री बनाया था ये? विक्ट्री टावर लिखा हुआ है ना उधर। वो सब पहले बना वाला है सर, ये मिलता है। हाँ ये वाला पार्क आ गया वो। हाँ ये छोटा वाला उधर वाला उस साइड है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये पार्क बड़ा पार्क। ये तो स्टेडियम है इधर है। ये क्रिकेट स्टेडियम है क्या है मंतोष? सर इसमें हॉकी फुटबॉल वगैरह भी होता है, पीछे साइकिलिंग का भी है जगह। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बनाया है। स्विमिंग पूल वगैरह सब। हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है पूरा ये। और ये जो है हमारे होटल से अप्रोक्सीमेटली 500 मीटर पे ही आके भैया ने जो है गाड़ी रोक दी है। उसने बोला है कि आगे जो है ना 1 वे है, तो हमें यहाँ से अगेन 500 मीटर ही वॉक करके जाना पड़ेगा। वेदर यहाँ पे तो ठीक है, कोई बारिश वारिश का सीन तो नहीं लग रहा, बाकी आ सकती है, कुछ नहीं कह सकते। और ये देखिए हम आ गए हैं सेलुलर जेल। बिल्कुल वीर सावरकर पार्क के बिल्कुल सामने ये जेल है। और ये पार्क भी जो है ना काफ़ी फेमस है यहाँ पर। इसे नीचे उतरते ही जो है चिल्ड्रंस पार्क भी है। और ये ड्रेस को देखो, ड्रेस की लुक ऑफ द डे। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। नहीं सर, कैश 6 tickets please. 6. हाउ मच दे चार्ज फॉर 1 टिकट? 4 adults, 2 kids. Okay. तो 30 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है। ग्रेस का जो है फ्री रहेगा। एंड दिस टाइप ऑफ टिकट यू गेट। पूरा एरिया जेल का यही है, देखो सारा एरिया जेल का ही है। यहाँ पे काफ़ी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वीडियो कैमरा अगर प्रोफेशनल होगा देन इट इज़ 200 रुपीज़, नॉन प्रोफेशनल 0 रुपीज़, मेन लैंडर्स 30, फॉरेनर्स के लिए 100 रुपीज़ चार्ज रहेगा। सेल्युलर जेल। और ये एंट्री पे ही कुछ लिखा हुआ है, नेशनल मेमोरियल। ये बना था ना 1906 में कंप्लीट हुआ था और एस्टिमेटेड कॉस्ट थी उस टाइम पर 5,17,352 रुपये। उस टाइम की कॉस्ट है। हाँ, चलो। जेल घूमने के लिए 30 से 40 मिनट का टाइम लगता है। 1 सेकंड आधे घंटे पर गाइडेड टूर होता है। ओके। गाइड के साथ जाना है तो आप लोग जा सकते हो, पूरा जेल आप देख सकते। आप लोग 6 लोग हैं तो 225 रुपीज़ के चार्जेस। हाँ जी 25। हाँ 6 लोगों का मिला। और 4 का
200 रुपीज़। लाइट का देखिएगा स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट यहाँ से करिए। तो यहाँ से आ जाओ। तो ये 11 फरवरी 1979 में जो है ये संपन्न हुआ। और इसको म्यूजियम बनाया था मुरारी देसाई जी ने 1979 में। स्टेप्स ओके लेट्स गो, जाओ ग्रेस स्टेप्स करो। ह्यूमिडिटी है काफ़ी, है ना? लेट्स गो ग्रेस, चलो बेटा चलो। ग्रेस को खुद जाना है। चलो बेटा कम। एक एग्जीबिशन गैलरी है, जेल का मॉडल, कुछ पुराने फोटोग्राफ्स लगाया गया। पहले इस सेक्शन आप लोगों को देखना है। अच्छा, जब गाइडेड टूर स्टार्ट होगा तो अंदर अनाउंसमेंट किया जाएगा। आपको चाहिए तो आप बाहर आ जाएंगे, गाइड यहीं से लेके चलेगा। जो भी गाइड आपके साथ में रहेगा कॉमन गाइड होगा। कॉमन गाइड मतलब जैसे आप 4 लोग हैं, ऐसे कुछ फैमिली रहेगा, लेकिन पूरा जेल आपको अच्छी तरह से बताया। ये सेक्शन देखेंगे तो आपको जनरल आइडिया हो जाएगा कि जेल कैसे था, मॉडल क्या था, एक्सप्लेन करेगा, समझने में आसानी होगा। जहाँ में भी फोटोग्राफी करना आप लोग कर सकते हैं। So this is an original script. वीर सावरकर की डायरेक्ट की। वीर सावरकर जो है उर्दू में लिखते थे। बताओ, ये आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, अच्छा लिखा हुआ है। अंडमान मेल सर्विस, ये इसका निर्माण के बारे में बताया है। कंस्ट्रक्शन जब स्टार्ट हुआ तब से। जेल आर्किटेक्चर है। अच्छा, जेल आर्किटेक्चर सेग्रीगेशन। तो देखिए ये जीके का क्वेश्चन है एक्चुअली। पूछने भी, हाँ गांधी जी यहाँ पर आए थे कि नहीं आए थे, कौन कौन रहा, कहीं आ जाए तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए। यूपीएससी में पूछ सकते हैं आपसे। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हमारे वीडियोस को जरूर देखा कीजिए। बहुत नॉलेज देते हैं हम, वही प्रैक्टिकल। ये है यहाँ जेल का मॉडल। यहाँ से हमने भी एंट्री की है। और जब भी एंट्री के अंदर जाएंगे तो ऐसा ये आर्किटेक्चर है, स्टार शेप में बनाया हुआ है ये। सुबह 6 बजे खोलते हैं। राजस्थान का मामूली नाश्ता देकर कोल्हू से 25 से तेल निकालने का काम, 15 से रामबास कूटने का काम दिया जाता था। ये काम बहुत कठिन थे। इंदु भूषण रॉय। So you can see how cruel the Britishers were. तो यहाँ पे मेंशन में लिखा हुआ है कि बेंत लगाने की विधि भी कोई साधारण नहीं थी। एक उंगली जितनी मोटी पक्की बेंत को पानी में भिगो कर रखा जाता था। और जेल के अंदर जो खूनी डाकू होते थे ना, उनको रखा जाता था मारने के लिए। उनसे ये काम लिया जाता था, मतलब मरवाते भी उन्हीं के बारे में मौजूद है। जब भूख हड़ताल की थी ना, वो देखो उसके मुंह में पाइप लगा के और वो डाला था उसमें दूध। विजय कुमार सिन्हा, ये यूपी ये हरियाणा के सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आया था इस पर, विजय कुमार सिन्हा पर। जापानीज ऑक्यूपेशन ऑफ द आइलैंड, जापान ने कब्जा कर लिया था इस पे। तो ये जेल कहने का मतलब है कि 1922 तक ही रही जेल है ना, 1942 तक। 1942 तक की ये जो जेल थी वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में थी। उसके बाद तो फिर 45 तक तो जापानीज ने कब्जा कर लिया। उसके बाद तो फिर हो ही गया। और वो देखिए गले में पहनाते थे ये रिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स को। कौन सा है? देखो ये यहाँ पर आए थे, तो ऑफिशियल्स की यूनिफॉर्म है ये। समर्पण। और ये देखिए फसाना ए बिस्मिल। नेताजी विजिटेड रॉस आइलैंड अर्ली अर्स्टवाइल ब्रिटिश गवर्नमेंट हो विद जापानीज ऑफिसर। हाँ जापानीज से लेकर तो आए थे यहाँ पर। समर्पण। यहाँ से बाहर निकल गए, अब जाएंगे दूसरी साइड। यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं सारे, इतने कैदी थे यहाँ पर ना।
आई थिंक वही है शायद ये। अटेम्प्ट टू किल एल्फ्रेड वॉटसन। बताओ, ये इतने जो स्वतंत्रता सेनानी थे, ये वो है जो इलीगल आर्म एक्ट केस में यहाँ पर आए थे। ये बीरभूम कॉन्स्पिरेसी केस, टंगे इलेक्शन केस, डकैती, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, काकीनाडा। हाँ, ये बहुत ही वो दिखाया गया है, इस पूरा हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर आप यहाँ पर आ जाएं एक बारी तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है, नहीं देखिए, ये डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस वो वाले यहाँ पर हैं। बटुकेश्वर दत्त भी इधर आए हैं। चिटागोंग आर्मरी रेड, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर कॉन्स्पिरेसी। देखिए उधम सिंह, ये देखिए, ये उधम सिंह की असली फोटो है। यार इतनी नॉलेज मिलती नहीं यहाँ आकर, ऐसी ऐसी जगहों पर आकर पढ़ सकते हैं आप। देखिए, पढ़िएगा इनको। नासिक कॉन्स्पिरेसी, देखिए विनायक, ये देखिए ये फोटो है, PI नंबर भी लिखा हुआ है इनका, प्रिजनर आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलो क्या जाना ऊपर, मम्मी ऊपर है। ये नेताजी गैलरी, टारगेट प्रैक्टिस। नेताजी जब यहाँ पर आए थे, इनसाइड सेलुलर जेल। ये फर्स्ट पासपोर्ट फोटो है इनकी, सुभाष चंद्र बोस की। देखो और ये यहाँ पर आर्ट गैलरी है, जो प्रिजनर से उन्होंने यहाँ पेंटिंग्स बनाई थी। तो ये भी आप आके देख सकते हैं, अच्छा बनाया हुआ है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। आपके साथ वाले वो हैं कैसे? यहाँ ये अमर ज्योति है, इधर बताएंगे सब गाइड वहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे। स्टार्ट करेगा। अच्छा, यहाँ थोड़ा ब्रीफ करते हैं गाइड्स, उसके बाद आप गाइड ले सकते हैं अपना पर्सनल, वो दिखाएंगे जेल आपको पूरा। अभी आप लोग जिस चेयर पे बैठे हैं, ये रात को सानो लाइट शो के लिए चेयर का अरेंजमेंट लगाया गया है। तो अभी फिलहाल शो कुछ दिन के लिए बंद है, क्योंकि इसे लेजर में अपग्रेड कर रहा है बोल के कुछ दिन के लिए बंद करके रखा। ठीक है, तो यहीं जब शो देखने आएंगे तो आपको इस पीपल ट्री के बारे में बताया जाएगा। ये जो पीपल का पेड़ आपको दिख रहा है, ये 100 ईयर्स से पुराना पीपल ट्री है। रिसेंटली 28 जून 98 में यहाँ पे मूसलाधार बरसात और तूफान के कारण ये पेड़ पूरा जड़ समेत गिर चुका है। तो इसकी टहनी वगैरह काट के सेम ट्री को सेम प्लेस पे दोबारा गाड़ा गया है। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3.25 लाख का खर्चा उठाया, क्योंकि रात के शो में एक रियल विटनेस है, मुख्य साक्षी पीपल का पेड़ है, ओमपुरी जी का वॉइस है। ये पेड़ ही आपको सब कुछ बताएगा उस समय किस तरह के फ्रीडम फाइटर आए थे, इनके मन में किस तरह का सोच विचार। और अंडमान का पहला जेल ये नहीं, अंडमान का सबसे पहला जेल जो है 1864 से लेकर 67 में बनाया गया। जगह का नाम वाइपर आइलैंड। उस आइलैंड का नाम वाइपर रखने का रीजन, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वहाँ पे पॉइजन स्नेक पाया जाता है। ऐसा कोई रीजन नहीं। उस आइलैंड का नाम वाइपर रखने का रीजन, ब्रिटिश पीरियड में उस आइलैंड के सामने एक वेसल डूबा था, जिस वेसल का नाम था SS वाइपर। उस वजह से आइलैंड का नाम वाइपर रखा गया। वहाँ पे एक छोटा सा जेल बनाया गया था, जिसमें फ्रीडम फाइटर्स को बंदी बना के नहीं रखते थे। दिन भर इनसे काम कराते थे, रात को 10 से 12 लोगों को एक साथ चेन में बांध के जंगल में छोड़ दिया जाता है, जिस पनिशमेंट को कहा जाता है चेन गेम की। यानी कि दिन भर ये लोग काम करने के बावजूद कम से कम रात को ये लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते थे, अपने सुख दुख को बांट सकते थे। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक ऐसा जेल का निर्माण करना चाहते थे जहाँ पे ये लोग एक दूसरे को देख भी ना सके, बातचीत भी ना कर सके, बोल के इस जेल का निर्माण किया गया था, सेलुलर जेल। काम कर रहा हूँ तो देखिएगा, जैसा आप लोगों ने मॉडल में देखा है, बीच में एक टावर, इसके साथ में 7 स्पोक को कनेक्ट किया गया। स्पोक मतलब जो लंबा से आपको दिख रहा है विंग्स, ऐसे सारे विंग्स के कनेक्शन सेंट्रल टावर के साथ में, मतलब किसी भी गाछ को एक विंग से दूसरे विंग जाना है तो इसके बैक से या फ्रंट से कोई डोर सिस्टम नहीं था। इनको पहले जाना पड़ेगा सेंट्रल टावर, उसके बाद ही वो दूसरा विंग एंटर कर सकता है। और 7 विंग में इसका टोटल जो है सेल कैपेसिटी, सेल मतलब पोर्ट्री कमरा, टोटल जो है सेल वो 693 सेल था। सेल का अंदर का डायमेंशन 13/2 एंड 7/2, 13/7.5। एक सेल में एक जन को रखते थे। सेल के अंदर आपको लेकर के दिखाया जाएगा, उसमें इंडिविजुअल या सेपरेट कोई टॉयलेट का फैसिलिटीज नहीं थी।
तो जो भी फ्रीडम फाइटर होते थे इनको टॉयलेट के लिए डे टाइम में बाहर लेके जाते थे, लेकिन रात को सेल के अंदर 6 बजे बंद कर दिया जाए। अगले दिन सुबह 6 बजे तक किसी कारणवश कोई सेल को दोबारा नहीं खोला जाए। उस समय सेल के अंदर में छोटा सा एक मड बॉल देते थे, मट्टी का घड़ा, इसी में इनको यूरिन टॉयलेट वगैरह करना पड़ता था और क्लियर करके सेल के अंदर रखना पड़ता, यानी रात भर इनको टॉयलेट के साथ सोना पड़ता। इस जेल का जो आर्किटेक्ट था इनका नाम था मैकक्विलियन, फर्स्ट जेलर डेविड बैरी, और एस्टिमेट कॉस्ट जेल को बनाने का टोटल खर्चा 7.5 लाख रुपीज़ लगा था, क्योंकि इनको लेबर कॉस्ट पड़ा नहीं। लेबर जो थे फ्रीडम फाइटर, जेल को बनाने के लिए 600 क्रांतिकारियों को काम करवाया गया, बाद में उन्हीं को इस जेल में रखा भी। और ये लोग एस्टिमेट लगाए थे कि पूरा जेल को 10 ईयर्स में बनाकर कंप्लीट करेंगे, लेकिन जेल को बनने में एक्चुअल 13 ईयर्स लगा, 13 साल। 1893 में इसका काम शुरू हुआ, 1906 में पूरा जेल बनकर कंप्लीट हो गया। ये जेल का नाम सिल्वर जेल इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेल है, सो मेनी सेल्स के कारण। विंग में मैंने आपको बताया 7 विंग, लेकिन अभी आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 विंग बचा हुआ है, जिसको आप देख सकते हो। 1 नंबर है, 7 नंबर है, इसके बैक साइड में एक 6 नंबर है। बाकी के 4 विंग यानी कि 2, 3, 4, 5 पूरा डैमेज हो चुके हैं। डैमेज होने का रीज़न 41 में यहाँ पे मेजर अर्थक्वेक और 42 से लेकर 45 यहाँ पे जापानी पीरियड, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो काफ़ी सारे बम गिरे थे जिसके कारण विंग्स डैमेज हो गए। कुछ विंग डेंजर पार्ट में था, कभी भी टूट के गिर सकता है। यहाँ के गवर्नमेंट ने इसके बैक साइड के सारे विंग्स को क्लियर करके यहाँ के लोगों के लिए एक हॉस्पिटल बना दिया, जिसका नाम जीवी पंत यानी कि गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम से रखा गया हॉस्पिटल है। ऊपर जाएंगे पीछे आपको हॉस्पिटल दिखेगी। और विंग को कैसे बनाया गया देखिए, 1 नंबर विंग का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये इसका बैक पोर्शन आपको दिख रहा है, वेंटिलेशन रोशनदान आपको दिख रहा है। ये विंग नंबर 7 है, इसका फ्रंट पोर्शन, यानी कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं देख नहीं सकता था आगे वाला विंग में कौन रह रहा है, बोल के हर विंग को फ्रंट एंड बैक बनाया। और हर 2 विंग्स के बीच में जो लाल रंग का शेड आपको दिख रहा है लंबा से, ये जो है वर्क शेड है, कार्यस्थल, यहाँ पे इनको काम करा था। किस तरह का काम दिया जाता था आपको वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ का मॉडल रखा है। और ये छोटा बिल्डिंग आपको दिख रहा है ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला जो है स्टोर है, दूसरा जो है किचन, ठीक है। यानी कि विंग नंबर 7 में जो भी लोग रहेंगे उनको यहीं पे काम करवाया जाएगा, यहीं पे खाना बांटा जाएगा। और इस जेल में सबसे ज़्यादा फ्रीडम फाइटर जो थे बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम लिखा गया है। जो लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स आपको अंदर सेंट्रल टावर में दिखाया जाएगा। और विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर में जो लास्ट कमरा आपको दिख रहा है टॉप में, विंग नंबर 7 में सबसे ऊपर वाला लास्ट कमरा जो है 123, ये जो है विनायक दामोदर सावरकर जी का सेल। इस जेल में सबसे पॉपुलर सी सावरकर जी क्या है, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नासिक कॉन्फ्रेंस केस में लाया गया था, सावरकर जी को टोटल 50 ईयर का पनिशमेंट मिला। उसमें से 10 साल सावरकर जी इसी सेल में काटे। इन्हीं का नाम से यहाँ का एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट में आप लोग आए। इनके बारे में डिटेल एक्सप्लेन थोड़ा सा आगे किया जाए। और अंडमान का नाम आप लोगों ने सुन के है काला पानी, कुछ लोग जेल का नाम भी सुने, तो यहाँ पानी का कलर काला ऐसा कुछ भी नहीं। इसका एक्चुअल नेम काला पानी नहीं था, इसका एक्चुअल नेम था काल पानी। काल जो है संस्कृत में एक शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु यानी कि डेथ। यहाँ पे जिनको भी लाते थे वो सोचते थे कि हमारा आखिरी सफर है, यहाँ से जीवित लौट के नहीं जा सकेंगे। डेथ से रिलेशन देखने को चारों तरफ पानी, क्योंकि आइलैंड है। तो इसका एक्चुअल नेम था काल पानी, प्रोनाउंस करने के लिए मुश्किल होता बोल के कर दिया गया काला पानी। अभी हमारा पहला स्पॉट रहेगा, सबसे पहले हम चलेंगे फांसी घर, उसके बाद वर्कशॉप, फिर अंदर लेके आके सेल को दिखाया जाए। तो एक्सप्लेन को देखिएगा, मेरा एक्सप्लेनेशन जो है एग्जैक्टली 30 मिनट्स का रहेगा। फोटोग्राफी के लिए ध्यान में रखिए, आप जिस रास्ते से अंदर जाएंगे इसी रास्ते से वापस लौट के आए। मेरा एक्सप्लेन जो है सेंट्रल टावर में खत्म हो जाएगा। लौटने का टाइम आप लोग अपने टाइम के हिसाब से फोटोग्राफी कर सकते हैं। शाम को 5 बजे तक जेल खुला रहेगा।